हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के रंजन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं रेशनल नंबर क्लास 8 के सीसीना बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1। तो इसके पिछला वाले वीडियो में बताया था 10 नंबर था, ठीक है। तो इस अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग बताएंगे 11 नंबर से, यानी कि आप लोग जो भी यानी कि 11 नंबर जो भी इस वीडियो में नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करिए। जो जो प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th नंबर। तो आप लोग केसी सिन्हा का बुक है ना, जो पलट के रख लीजिए और हेडिंग पढ़िए 11th नंबर का। तो 11th नंबर का हेडिंग लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखा। नहीं कि हम लोग आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताए थे, रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन में ही गुणधर्म बताए थे। तो ही बस अंक दिया हुआ और उससे गुणधर्म का नाम निकला बस। तो देख लेते हैं पहला गुणधर्म का नाम क्या है। पहला है -4। क्वेश्चन है 5/9 बराबर के 5/9 गुना -4। ये कौन सा गुणधर्म है? ये सिंपल है, कर्म विनेता गुणधर्म। और कौन वाला? गुना वाला। इसके पिछले वाला वीडियो इसके पिछला वीडियो बताया था जोड़ वाला गुणधर्म। तो ये गुना का कर्म विनेता गुणधर्म है। कर्म विनिमेयता विनेता गुणधर्म है, ठीक है। गुणधर्म। अब ये पूछो कि कैसे कैसे ये गुणधर्म है। तो आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, यानी कि A × B बराबर B × A। ये वाला बताए थे। अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ लिखना है, यहाँ पर ही जोड़ रहेगा तो प्लस का चिन्ह देना, अगर घटाव रहेगा तो घटाव रखेगा। तो देखो यहाँ पर ये A है, ये B है, इंटू इंटू गुना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? B है इंटू A है कि नहीं? देखो बी की जगह ए की जगह ए है, तो एक गुना का कर्म विनेता गुणधर्म है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 गुने 5/8 बराबर -5/8 गुना के 3/7, ठीक है। तो ये भी कर्म विनेता है, ठीक है। और भी गुना का कर्म विनेता है, ठीक है। तो आप लोग पहचान लीजिएगा, ये ए है इंटू बी है, ये बी इंटू ए है। बस चिन्ह का आप लोग प्लस माइनस नहीं देखिए बराबर। बी के जगह सिर्फ स्थान इसमें चेंज होता है, मैंने पहले भी बोला है। ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट गुणधर्म का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा आंसर में। तीसरा नंबर तीसरा नंबर भी कर्म विनेता है, गुना का कर्म विनेता, ठीक है। चौथा चौथा भी कर्म विनेता है, ठीक है। चौथा भी गुना का कर्म विनिमेयता, ठीक है। कर्म विनिमेयता। अब पचमा चेंज है, ठीक है। तो पचमा देखो कौन सा गुणधर्म है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं -5/6 गुना 2/3 गुने -5/7 बराबर के -5/6 गुने 2/3 गुने -5/6। अब देखो ये कौन सा गुणधर्म है। सॉरी, यहाँ पर 7 है, 7, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन गुणधर्म, ये है गुना का सहचार गुणधर्म, ठीक है। अब बोलो ये कैसे हुआ। देखो मैंने वीडियो में बताया था कि A × B ब्रैकेट में बराबर A × B, अभी ब्रैकेट में रखो और C को बाहर निकाल दो। तो देखो यही है कि नहीं पूरा बैठल। A × B ब्रैकेट B × C, और यहाँ पर ये A × B × C। ये फार्मूला मैं बताया था। आप लोग जो नए हैं वो पिछली वाला वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन का चैप्टर, ठीक है। अब उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर? 6 नंबर है। 6 नंबर भी वही है। 6 नंबर
6 नंबर भी वही है, गुना का सहचार गुणधर्म, गुना का सहचर गुणधर्म, ठीक है, वही है। अब 7वां नंबर देखते हैं, 7वां नंबर कैसा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया। 7वां नंबर देखिए थोड़ा सा चेंज है। 7वां नंबर माइनस के 7 नंबर माइनस के 4/7 गुना 3/4 प्लस माइनस 2/3 बराबर के माइनस के 4/7 गुने के 3/4 प्लस के माइनस के 4/7 गुना के माइनस के 2/3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है, ये है गुना का वितरण गुणधर्म, गुना का वितरण गुणधर्म, ठीक है। ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। ये भी आप लोग अगर देखिएगा मेरा पिछला वाला वीडियो तो उसमें बताया हुआ होगा। एक सेकंड में देखता हूँ गुणधर्म ने कौन सा है, एक सेकंड में देख रहा हूँ, ठीक है। सहचार्य और समरी क्रमयता संवित, ये तो गुणधर्म मैंने पढ़ाया ही नहीं लगता। एक सेकंड, जोड़ का दे रहा है, जोड़ पर गुना का वितरण। अच्छा, ये जोड़ का गुना पर वितरण है ना। आप लोग समझ लीजिए, ये जोड़ का गुना पर वितरण है, ठीक है। जैसे देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर ही है ना, मैं लिख देता हूँ, जोड़ पर गुना का वितरण। अब देखो ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये कैसे हुआ। मैं देखो बताता हूँ। जैसे कि तुम लोग एक चीज देख रहा हो क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर 4/7 है, फिर गुना दे दिया है कि नहीं, एकदम दिया है। और फिर देखो यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह दे दिया है, फिर बराबर में देखो इसको वही सेम चीज वही है। इसके पिछला सहचार गुणधर्म देखो, A × B, यहाँ पर ए सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A इधरे रखो, यहाँ पर B+C अब बराबर के A अभी × B और B+C, वही सहचार गुणधर्म है। सिर्फ अभी A को बाहर रखा, B+C को अंदर रखा, और इसमें A गुना B को ब्रैकेट में रखा और C को बाहर रखा। देखो इसमें क्या है, गुना है और प्लस है, यानी कि दोनों मिक्स है। तो इस पर यही हुआ कि जोड़ पर गुना का वितरण का गुणधर्म है, ठीक है, यही हुआ। यह मैंने पढ़ाया नहीं, पर इस समझ लो कि वितरण क्या है, जब गुना प्लस दोनों मिला हुआ रहेगा तो समझ लेना वितरण का गुणधर्म है जोड़ पर गुना का। अगर ये गुना रहा, यहाँ दोनों जगह गुना रहा, यहाँ भी प्लस रहा, यहाँ भी प्लस रहा, तो समझना जोड़ का वितरण गुणधर्म। अगर यहाँ गुना रहा, दोनों जगह गुना रहा, ये दोनों जगह गुना रहा, तो समझना गुना का वितरण गुणधर्म, ठीक है, समझ लेना। अब 7वां 8वां 9वां 8वां तक सब वही है, जोड़ का गुण यही है, जोड़ पर गुना का गुणधर्म यही है, जोड़ पर गुना का गुणधर्म, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ नाम ही तो लिखना है। हेडिंग पढ़िए 12 नंबर का। हेडिंग लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखिए। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो भी गुणधर्म का ही नाम लिखने का, गुणधर्म इसमें दिया हुआ है, बस इसको कह रहा है कि कौन सा पहचानिए और उसको गुना करके बैठाइए, ठीक है। देखो कैसे बैठेगा। पहला 3/11 गुने माइनस के 5/7 बराबर के, अब क्या आंसर हो जाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है कि चेंज करना, तो इसमें डायरेक्ट कौन सा हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि देखो ये A × B वाला है, यानी कि कर्म विनेता वाला है। तो हम इसको चेंज करके लिख देंगे 5/7 और उन्हें 3/11, 11 हो गया आपका आंसर। आप लोग पहचानिए कि A × B या B × A वाला है,
तो आप लोग पहचान के लिखिए, पहचानने का रहा कि कौन सा गुणधर्म है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखो, -5 गुना के -3 -8। तो अब देखो ये पहचानो, ये कौन सा है, ये भी वही वाला है, ये ए है, इंटू बी है। यहाँ पर लिखना है बी इंटू ए लिखना है। देखो बी का पहले लिखो -3/-8 गुना अब -5 हो गया आप लोग का आंसर, यही तो है। अगला देखो, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 6/-11 गुने के 44/13 है कि नहीं। अब देखो ये भी वही गुणधर्म है, ये ए है इंटू बी। अब ये करना क्या है, बी इंटू ए करना है। तो बी को 44/13 और गुने 6/11 भी माइनस का हो गया आप लोग का आंसर, हुआ कि नहीं। अब देखो चौथा नंबर क्या है, -5/4 और गुना के 3/11 गुने -2/7 है कि नहीं। अब ये कौन सा गुणधर्म है, ये भी पंचानवे कौन सा गुणधर्म है। ये लगता है शायद कि मेरा शायद से चौथा नंबर है ना, जो वो सहचार गुणधर्म नहीं लग रहा है ना, सहचार गुणधर्म है। देखो इसको चेंज करो, इसको कैसे करो, देखो ए इंटू बी और इंटू सी ऐसे लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या करो, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, एक सेकंड, इसको पहले पंचानन पड़ता है। देखो यहाँ पर ए है लिखा, अब बी इंटू सी लिखा हुआ है, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ए इंटू बी और सी को करेंगे बाहर, तो ऐसे ही करेंगे। तो ए इंटू पहले लिखेंगे -5/4 गुने 3/11 और गुने के सी को बाहर रखेंगे, तो -2/7 हो गया आप लोग का आंसर, यही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं कितना नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्या कह रहा है, -5 गुने -7 गुने -8/11। ये भी वही वाला ए इंटू बी इंटू सी, क्या लिखना है, ए इंटू इंटू सी बाहर में, तो 5 - गुने -7 और गुने के -8/11 हो गया आप लोग का। इसमें चिन्ह ना मत देखना, जे चिन्ह लिख रहे डिट्टो लिख दो, एकदम जस के तस जेटिव लिख दो, चिन्ह इसमें से कोई मतलब, सिर्फ स्थान चेंज करने से मतलब रखना बस। 5वां हो गया। छठा नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, -3/8 गुना 4/5 गुना के 3/7, ठीक है। ये भी वही वाला है, बी इंटू सी बराबर के ए इंटू बी इंटू सी। देखो 3/8 माइनस के माइनस लिख दिए इंटू 4/5 गुने के 3/7 हो गया आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। देखो अब वही दोनों सेम है, 7 8 सेम है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और 9 10 तक भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि पूरा तक वही क्वेश्चन है, तो रहने देते हैं यहीं तक। आप लोग तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग 13 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, तब तक बाय बाय। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, 13 नंबर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी 8 क्लास का रेशनल नंबर और पूरा 8 क्लास पूरा 8 क्लास का जो है चैप्टर मैथ KCC ना बुक में वो पूरा पढ़ाऊँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले वीडियो या 2-3 वीडियो के बाद मैं 10th का भी बुक पढ़ाऊँगा KCC ना, ठीक है। 10th का बुक जो भी 10th पढ़ना चाहते हैं उसको कह दीजिए कि सब्सक्राइब करने के लिए केरंजन मैथमेटिक्स आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं 10th क्लास का भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, और KCC ना बुक से, ठीक है। और तैयारी कराऊंगा भी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।